2 मिनट में 4 मार्क्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर विद प्रोग्राम एग्जांपल। यहां पे कंडीशनल ऑपरेटर का डेफिनेशन दिया है। मैं आपको सबसे पहले प्रोग्राम समझा देता हूं। यहां पे हमने 2 हेडर फाइल्स लिए, stdio.h, conio.h, जो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर लेते हैं। वॉइड मेन के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, जो कि इंटीजर टाइप का है, जिसके अंदर मैं यूजर से वैल्यू लूंगा और स्टोर करूंगा। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटफ के अंदर एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर। तो जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ, मैं आई के अंदर स्टोर कर दूंगा। अब उसके बाद में आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर या तो टर्नरी ऑपरेटर। अभी ये क्या होता है, यहां पे सबसे पहले मैंने कंडीशन दिया आई मॉड 2 इक्वल टू 0। आई मॉड 2, हम एग्जांपल लेते हैं, यूजर ने आई की वैल्यू जो है वो 10 एंटर की है। तो यहां पे आई मॉड 2 इक्वल टू 0, तो यहां पे मैं इवेल्युएट करता हूं 10 मॉड 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 5 10, और मुझे रिमाइंडर जो है वो 0 मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर आपका क्या कहता है, अगर आपकी ये जो कंडीशन है ये ट्रू है तो ये जो पहला एक्सप्रेशन लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ट्रू हो जाता है तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो कोलन के बाद में दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो यही आपको डेफिनेशन में लिख के दिखाना है। कंडीशनल ऑपरेटर रिटर्न्स वन वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो ये एक वैल्यू, ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद में और कोलन के पहले जो हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड रिटर्न्स अनदर वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो अगर आपका कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गया तो वो सेकंड वाला जो वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। तो ऐसे 4 मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको डेफिनेशन प्लस प्रोग्राम भी लिखना होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए।